नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है जो बोया सो काटा। बच्चों के साथ रहने के मामले में विभा व मनोहर के सुने सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों व सगे संबंधियों के कई अनुभवों से वे अवगत थे कि बच्चों के पास जाकर जिंदगी कितनी बेगानी हो जाती है, लेकिन अब मजबूरी थी कि उन्हें बच्चों के पास जाना ही था, क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से लाचार हो गए थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमज़ोर हो गया था। मनोहर के लिए अब बाहर के छोटे छोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। कार चलाने में दिक्कत होती थी। विभा वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। नौकर चाकरों का कोई भरोसा नहीं। काम वाली थी, कभी आई कभी नहीं। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा पीयूष भी कम ही आ पाता था, इसलिए उन्हें अब मानसिक अकेलापन भी खलने लगा था। अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी मनोहर जी डरते थे। यही सब सोचते विचारते, अनुभवों से डरते डराते आखिर उन्होंने भी लड़के के साथ रहने का फैसला ले लिया। इस बारे में उन्होंने पहले बेटे को चिट्ठी लिखना ठीक समझा, ताकि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले ही पता चल जाए। हफ्ते भर के अंदर ही बेटे का फ़ोन आ गया कि पापा, आज ही आपकी चिट्ठी मिली, आप मेरे पास आना चाह रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और अवनी तो इतने खुश हैं कि आप अभी से आपके आने का इंतज़ार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं? मैं लेने आ जाऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे? फ़ोन पर बेटे की बातें सुनकर मनोहर की आंखें भर आई। प्रत्युत्तर में बोले, हम खुद ही आ जाएंगे बेटे। परसों सुबह यहाँ से टैक्सी से चलेंगे और शाम 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है पापा, कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। पीयूष हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है, मनोहर बोले। अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ में रहने पे कैसा रुख होगा। विभा अपनी शंका जाहिर करते हुए बोली। सब अच्छा होगा विभा, मनोहर दिलासा देते हुए बोले। शाम के 7 बजे जब मनोहर और विभा बेटे के घर पहुँचे तो बेटे, बहू और बच्चों उनके इंतज़ार में बैठे थे। दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज़ सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दादाजी कहते हुए दोनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सब ने एक एक सामान उठा लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और वह सब एक साथ अंदर आ गए। मन में शंका थी कि थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना न जाने कैसा हो। अवनी चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। मम्मी पापा अब फ्रेश हो लीजिए, बहू अवनी बोली। इस कमरे में आपका सामान रख दिया है, आज से यह कमरा आपका है। यह हमारा कमरा? पर यह तो बच्चों का कमरा है। बच्चे छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन तुमने बच्चों का कमरा क्यों बदला बहू? उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी। फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? घर के सबसे बड़े क्या सबसे छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो दोनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं, अवनी हंसते हुए बोली। विभा को सुखद एहसास हुआ। बेटा तो अपना है ही, लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। सुबह बहुत देर से नींद खुली। मनोहर उठकर बाथरूम हो आए। अंदर खटर पटर की आवाज़ सुनकर अवनी ने चाय बना दी। उस दिन रविवार था। बच्चे व पीयूष भी घर पर थे। चाय की ट्रे लेकर अवनी दरवाजे पर खटखटा कर बोली, मम्मी जी चाय। आजा आजा बेटी, अंदर आजा, मनोहर बोले। नींद ठीक से आई पापा? अवनी चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए बोली। हाँ बेटी, बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे और पीयूष कहाँ हैं? विभा ने पूछा। सब उठ गए हैं। बच्चों ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया। कह रहे थे कि जब तक दादाजी उठ जाएंगे तो वे चाय पियेंगे और हम दूध। तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? विभा ट्रे में 4 कप चाय के देख कर बोली। मम्मी जी, हम एक बार की चाय तो पी चुके हैं, दूसरी बार की चाय आपके साथ बैठकर पियेंगे। तभी बच्चे व पीयूष कमरे में घुस गए।
और दादा दादी के बीच में बैठ गए। दादी जी, आप पापा कहते हैं कि वह आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो वह एकदम पढ़ने बैठ जाते थे। सच्ची? पोता बोला। पापा यह भी कहते थे कि वह बचपन में बहुत शैतान थे और दादी को बहुत तंग करते थे, है ना दादी? पोती बोली। दोनों बच्चों की बातें सुनकर मनोहर और विभा हंसने लगे। सभी बच्चे बचपन में अपनी मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। मनोहर बच्चों को प्यार करते हुए बोले। हाँ, और मम्मी कहती है कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा हमें। पोती की बात सुनकर विभा व मनोहर की नज़रें अवनी के चेहरे पर उठ गई। अवनी का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में अवनी ने कमल ककड़ी के कोफ्ते और कड़ी बनाकर रख दी। पापा, आप ये कोफ्ते खाइए, ये बताते हैं कि आपको कमल ककड़ी के कोफ्ते बहुत पसंद है। अवनी कोफ्ते प्लेट में रखती हुई बोली। और मम्मी को कड़ी बहुत पसंद है ना मम्मी? पीयूष बोला। याद है, मैं कड़ी और कमल ककड़ी के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मेरे कारण आप अपनी पसंद का खाना कभी भी नहीं बनाती थी। अब आपकी पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे, बेटा बोला। तो विभा को अपने भावों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आंखों के कोर भीग गए। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों की पसंद का ही बनता है। जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो। रात को पोते व पोती ने बीच में कौन सोएगा इस बात को लेकर होड़ हो गई। आखिर दोनों बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद अवनी आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरों में चलो। नहीं, हम यहीं सोएंगे, दोनों चिल्लाए। नहीं, दादा दादी को आराम चाहिए, तुम अपने कमरे में सो। रहने दे बेटी, मनोहर बोले। 2-4 दिन यहीं सोने दे, जब मन भर जाएगा तो खुद ही अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे उस रात दादा दादी से चिपक कर सो गए। दिन बीतने लगे। अवनी हर समय उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती। बेटा भी ऑफिस से आकर उनके पास ज़रूर बैठता। एक दिन विभा शाम को कमरे से बाहर निकली तो अवनी फ़ोन पर कह रही थी, मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा आए हुए हैं। यदि मैं आ गई तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको खराब लगेगा। कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। कहाँ जाने की बातें हो रही थी बेटी? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी कि बहुत दिनों से मैं आई नहीं। तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ आए, और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो गया? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अवनी कुछ न बोली और दुविधा में खड़ी रही। विभा अवनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मम्मी पापा आ गए हैं, इसलिए अगर तुमने अपनी दिनचर्या में बंधन लगाए तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? यह अब कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है, अब तो हम यही हैं। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आपका रहना हमारे सिर आँखों पर। मैं बंधन थोड़े ना लगा रही हूँ, और थोड़ा बहुत बंधन रहे भी तो क्या, बच्चों के कारण माँ बाप बंधन में नहीं रहते हैं। फिर बच्चों को भी माँ बाप के कारण बंधना पड़े तो कौन सी बड़ी बात। अवनी की बात सुनकर विभा ने चाहा कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करे। विभा ने अवनी को जबरन बेच दिया। धीरे धीरे विभा की कोशिशों से अवनी भी अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसने 1-2 किट्टी भी डाली हुई थी तो विभा ने उसे वहाँ भी ज़बरदस्ती भेजा। उसकी सहेलियाँ जब घर आती तो विभा चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। अवनी के मना करने पर प्यार से कहती, तुम जो हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। पीयूष व अवनी को अब कई बातों की सुविधा हो गई थी। कहीं जाना हो तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों ही निश्चिंत रहते। महीना ख़त्म हुआ। मनोहर को पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो पीयूष व अवनी दोनों नाराज़ हो गए। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर ही रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे जीवन भर इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। पीयूष बोला, लेकिन बेटा, मेरे पास है इसीलिए दे रहा हूँ। नहीं पापा, पैसा देकर तो आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। जब दादी जी और दादाजी आपके पास रहने आए थे
तो उनके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की? जितना आपसे बन सकता था आपने उनके लिए किया, और आपके पास पैसा है तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? मनोहर निरुत्तर हो गए। विभा आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो इतना समझदार हो गया है। पीयूष ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो मनोहर ने पोते और पोती के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखा था और वे बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन मनोहर सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ हरारत सी महसूस कर रहे थे। विभा ने उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? विभा घबरा कर माथा छूती हुई बोली। पीयूष को बुलाती हूँ। नहीं विभा, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। विभा चुप हो गई, लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद मनोहर लेटे तो उठे ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर पीयूष पापा के साथ ही चाय पीता था। मनोहर जब बाहर नहीं आए तो अवनी कमरे में चली गई। विभा मनोहर का सिर दबा रही थी। पापा को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है। बुखार है? कहती हुई अवनी ने इस बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर मनोहर के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है। तभी पापा सुबह से ही सुस्त लग रहे हैं। आपने बताया भी नहीं। मैं अनुज को बुलाती हूँ। इतना कहकर अवनी पीयूष को बुला लाई। पीयूष जल्दी ही आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ़ न बताने के लिए एक प्यार बड़ी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बोला। बेटा, बहू, पोता और पोती सब मनोहर को घेर कर बैठ गए। अवनी ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूँ? अवनी ने पूछा। मनोहर बोले, तुम तो जो भी बना देती हो स्वादिष्ट लगता है। नहीं पापा, बुखार में आपको जो खाने का मन करे वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा सूप भी बना देना। पापा को सूप बहुत पसंद है, पीयूष बोला। मनोहर को अटपटा सा लग रहा था कि पीयूष उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट देखकर पीयूष बोला, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। आप दोनों ने दादा व दादी की जितनी सेवा की उतनी तो हम आपकी कभी कर ही नहीं पाएंगे। पापा, मैं तब छोटा था। आज जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार व आदर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह कोई एहसान नहीं। अब आप आराम कीजिए। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है, विभा बर्राई आवाज़ में बोली। हाँ विभा, वह बुरा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं आते, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उस घर में बड़े बच्चों को आदर देना सीखते हैं, और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल रुक कर विभा फिर बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा व उचित देखभाल की। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा, वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा व आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी को बुला चुके होते हैं। विभा के मन के आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधी और दोस्तों से उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति डर व नकारात्मक विचार पैदा किए। अब वे अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बेटे बहू के प्रति प्यार व सकारात्मक विचार भरेंगे। मनोहर ने संतोष से आंखें मूंद ली और विभा कमरे की लाइट बंद कर बहू की सहायता करने रसोई में चली गई। आखिर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। कांटे बो कर फूलों की उम्मीद करना तो मूर्खता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।